सुखदेव जी कई बार क्या बातों में से बातें निकलती है जी, कई बार बातों में से बातें निकलती है। अब आप कोई सीधा जा रहे हैं, आप उसको कह दो भी शेर सुनाओ, तो इस तरह से नहीं, आप इत्मीनान से बैठो, कोई बातें करोगे, बातों में से बातें निकलेंगी। कि मौसम में से बहारें निकली और वो निकली बहारों में से। एक शेर है कि मौसम में से बहारें निकली और वो निकली बहारों में से, कि अपने निगाह जिस पर पड़ी कम वक्त निकली रिश्तेदारों में से। यदि आप किसी डिप्रेशन में गिरे हुए इंसान का हौसला बढ़ाते हो ना, कि यदि आप डिप्रेशन में घिरे किसी इंसान का हौसला बढ़ाते हो, तो आप दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हो। कि मकसद से बेच निकले शोक से सूबेदार गए, कि सारी दुनिया जीतने वाले अपने घर में हार गए। साहिल पर घबराने वाले हाथ से पानी छू न सके, थोड़ी हिम्मत रखने वाले तैर के दरिया पार गए। बाकी तो भगवान है, वो सब क्या ना किस्ती किनारे पर लगा देता है जी। वो कहते हैं कि एक अंगुली पे पर्वत को उठा लेता है, कि एक अंगुली पे पर्वत को उठा लेता है, वो बड़ा नटखट है दुनिया को नचा देता है। कि एक अंगुली पे पर्वत को उठा लेता है, वो बड़ा नटखट है दुनिया को नचा देता है। और उसके साए में समाये हैं समंदर कितने, कि उसके साए में समाये हैं समंदर कितने, और वही किश्ती को किनारे से भी लगा देता है। बस वो किसी शायर का शेर है कि भाई हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, और उस पर भला क्या बीती होगी जिसने शेर हजार कहे। कि किसी ने कहा था कि तन्हा तना दुख जलेंगे महफिल महफिल गाएंगे, कि तन्हा तना दुख जलेंगे महफिल महफिल गाएंगे, और जब तक अंश उपास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। हमारे कर्मचारी का है ना, हमने वैसे ही है ना, कोई किसी प्रोग्राम में कह दिया, मैंने कहा शिवनारायण जी आप आओ और आप भी है ना स्टेज पे कुछ सुनाओ, तो उसने ना 2 लाइनें सुनाई जी। बोले कि जी फुर्सत तो मुझे भी बहुत ही देशभक्ति के लिए, 15 अगस्त का प्रोग्राम था, और मैंने उसको बुला लिया, मैंने कहा आप भी है ना और को 2 लाइनें सुनाओ जी। तो वो बोले जी का फुर्सत तो मुझे भी बहुत ही देशभक्ति के लिए, का फुर्सत तो मुझे भी बहुत ही देशभक्ति के लिए, लेकिन क्या करूं, जब विजय माला वाला रंगीन पानी पिया तो नींद आ गई। तो हमारे एक साथी कर्मचारी सरदार जी थे, तो वो बोले यार सुरेंद्र जी आप तो कभी स्टेज पे जाते हो, इतने लोगों के सामने बोल भी लेते हो, तो क्या कुछ है ना हमें भी तरकीब बताओ भी, ताकि हम भी है ना लोगों के सामने बोल लें, क्या हमारी भी इच्छा होती है अभी उनके सामने कभी कभी बोल लें। तो मैंने कहा सुखदेव जी आप ऐसा करना कि आप है ना 50-60 गमले ला करके सामने रख लेना, और उसके सामने ऐसे प्रैक्टिस करना जैसे जनता बैठी है सामने। तो उसने क्या किया कि 2-3 दिन तो प्रैक्टिस की, और उसके बाद जब स्टेज पर बोलने का टाइम आया और उसको पोडियम पे खड़ा कर दिया, और सामने 500 आदमी इधर बैठे थे, 500 लेडीज इधर बैठी थी, और सामने उसको चढ़ा दिया स्टेज के ऊपर। तो वो भैया ने 2 लाइनें कह करके नीचे उतर गया, कि 2 लाइनें कह करके नीचे उतर गया। क्यों हिम्मत नहीं हुई, हिम्मत जुटाना भी बड़े मुश्किल का काम है। तो वो 2 लाइनें कह करके नीचे उतर गया जी। बोले जी का गमले होंगे थे, बंदे बंदे ही होंगे। बाकी तो आप समाज में रहो तो समाज के भले लायक काम करो बस, क्योंकि वो कहते हैं भाई तुम्हारे दिल की चुभन भी ज़रूर कम होगी, तो किसी के पाँव से कंठ तो निकाल करके देखो। आप किसी के सुख दुख में काम आते हो ना, तो आपको भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने आप ही मिल जाएगा। एक शेर है कि था इत्मीनान से मैं कोई मुझे जानता न था, कि था इत्मीनान से मैं कोई मुझे जानता न था, कि मेरी बर्बादियों ने मुझको मशहूर कर दिया।